हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपका दिमाग सच में घूमने वाला है। हाँ फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप सिर्फ 24 घंटे के अंदर गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 24 घंटे में। और फ्रेंड, अब आप सोचते होंगे कि गूगल एडसेंस लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो कई महीने लग जाते हैं लेकिन उन्हें भी अप्रूवल नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ गलती ही करते होगे, तभी तो आपको मिलता नहीं है। पर फ्रेंड, मैं आपको वो वाली टिप्स, वो वाले सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो कि मैं ज्यादातर अपने क्लाइंट को शेयर करती हूँ। और जिन्होंने भी मेरे सारे टिप्स फॉलो किए हैं उनको सिर्फ 24 घंटे में एडसेंस अप्रूवल मिला है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको उस टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ। हे फ्रेंड, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना। चलिए फ्रेंड, अब मैं बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि होने वाला है। वो सबसे पहला स्टेप है जो आपको सबसे पहले जो काम करना होगा, वो है सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है आपकी वेबसाइट का परफेक्ट सेटअप। तो फ्रेंड, अगर आपकी साइट सही तरीके से सेट नहीं है तो गूगल बिना देखे उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि आप कोई भी अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। तो फ्रेंड, डोमेन हमेशा आपको .com या .in का ही लेना होगा आपको, और होस्टिंग अच्छे सर्वर से ही होनी चाहिए फ्रेंड। एसएल सर्टिफिकेट आपको 100% होना चाहिए, और आपकी जो थीम है वो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा क्लीन होनी चाहिए एकदम से, क्योंकि कोई पॉप अप, कोई एड्स और एनिमेशन नहीं होना चाहिए। जो मेन पेज है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए, और आपको अबाउट अस अच्छे से लिखना है और कॉन्टेंट अस भी। उसके बाद फ्रेंड, आपको जो भी प्राइवेसी पॉलिसी होंगी वो बहुत अच्छे से आपको लिखनी होंगी उसमें, और आपका डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं दूसरे नंबर स्टेप। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अगर आप 24 घंटे में अप्रूवल लेना चाहते हो तो प्लीज फ्रेंड आराम से देखना और इन सारी टिप्स को फॉलो करना। तो फ्रेंड, अब जो कि इम्पोर्टेंट एक बात होने वाली है वो ये है, इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको मिनिमम 15 से 20 हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखने होंगे। आपको हर आर्टिकल का कम से कम जो वर्ड होने चाहिए वो आपको 800 से 1500 वर्ड का रखना है, और जीरो कॉपी पेस्ट। मतलब आप समझते होंगे कि आपने कहीं से भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया तो इस तरीके से गूगल नहीं लेता है। तो आपको आपको इन चीज़ों से बचना होगा फ्रेंड। और आपको उसके बाद आता है कीवर्ड। कीवर्ड जो स्टफिंग है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका टॉपिक इंफॉर्मेटिव होना चाहिए फ्रेंड। ये तो आप जानते हो, अगर आप जिस टॉपिक के ऊपर भी आर्टिकल लिख रहे हो तो वो बहुत ही टॉपिक बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप एक चीज़ को लिख रहे हो फिर दूसरी चीज़ किसी और टॉपिक की है फिर कुछ और लिख दिया, तो फ्रेंड ऐसे गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिस भी आर्टिकल आप लिख रहे हो वो सेम टॉपिक का ही होना चाहिए। ये फ्रेंड, अब थर्ड पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला स्टेप, आप उसको भी ध्यान से करना है, क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप जो आप इग्नोर करते हो ना, जो भूल जाते हो या आप भूल जाते हो, आप इग्नोर कर देते हो, उन्हीं की वजह से आपको रिजेक्शन मिल जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड, अगर रिजेक्शन से बचना है तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। तो वो होने वाला है आपका वेबसाइट क्लीन होनी चाहिए। तो गूगल को क्लीन और सिंपल वेबसाइट पसंद आती है, तो आपको ध्यान रखना होगा इन बातों का कि कोई एरर पेज नहीं होना चाहिए आपका, कोई ब्रोकन लिंक नहीं होनी चाहिए, लिंक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड। कोई पॉपअप ऐड नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा ऐड गूगल पसंद नहीं करता है। कोई एक्सटर्नल रिडायरेक्ट नहीं होने चाहिए फ्रेंड, और नेविगेशन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी साइट में अननेसेसरी कोड है, हैवी है, कुछ भी ज़्यादा लग रहा है आपको, तो वो इस तरीके से आपको उनका चांस बहुत कम हो जाता है कि आपको अप्रूवल मिले। तो आपको अप्रूवल लेना है अगर, तो सब चीज़ों को बहुत नीट क्लीन, बहुत अच्छे वर्ड इस तरीके से चूज करके लिखना ताकि गूगल को वो अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड, अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रैफिक की सच्चाई। तो फ्रेंड, अब ट्रैफिक की क्या सच्चाई वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत लोग गूगल से ट्रैफिक ना होने की चिंता करते हैं या मतलब, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्रैफिक की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको ऐसा लगता है ना कि ट्रैफिक होना चाहिए तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीरो ट्रैफिक वेबसाइट पर भी अप्रूवल लिया जा सकता है फ्रेंड, और मैंने खुद ने लिए हैं। तो फ्रेंड, बस आपकी साइट गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसमें ट्रैफिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा आपका ट्रैफिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपके जो भी आपकी वेबसाइट है ना, वो गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी गूगल की पॉलिसी है आपको आर्टिकल उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, और आपकी वेबसाइट वैसी ही होनी चाहिए। तो आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। फ्रेंड, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जब आपकी वेबसाइट पूरी तैयार हो जाए, आपको एसेंस में जाकर अपने डोमेन को ऐड करना होगा। जिसमें आपको क्या ऐड करना है, कोड को अपनी साइड के हेड में प्रॉपरली आपको पेस्ट करना होगा। उसके बाद है आपका कैचिंग
टेम्परेरीली बंद करें आप, और थीम बिल्डर में कोड ऑटो ब्लॉक ना होने पाए, वे आपको चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका डोमेन इंडेक्सिंग को ऑन होनी चाहिए। फ्रेंड आप उसको आप चेक कर, या अगर आपने जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली उसके बाद आपको ये चेक जरूर करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए फ्रेंड बात करते हैं 6 नंबर की। ठीक फ्रेंड, अब मैं आपको जो स्टेप बताने वाली हूँ ये एक मेजिक स्टेप है बहुत ज़्यादा। इसमें ना बहुत से लोग जिनको भी मैंने अपने क्लाइंट को बताया वो इसको बोलते हैं, उन्होंने इसका नेम दिया था कि मैम ये तो बिल्कुल ही मैजिक स्टेप हो जाता है आप जो हमारे साथ शेयर करते हो। तो अगर आपको भी इसका यूज़ करके फ़ायदा मिले तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने इसको यूज़ किया था तो आपको रिजल्ट कितने जल्दी इसको मिला है। तो चलिए फ्रेंड अब मैं बताती हूँ। अब आती है वो वाला जो ट्रिक है जिसकी वजह से अप्रूवल आपको सिर्फ 24 घंटे में मिलता है और ये मोस्ट क्रिएटर इसको रिवील नहीं कर पाते हैं। थोड़ा फ्रेंड मैं आपको कर रही हूँ तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी वेबसाइट में हर आर्टिकल पर इंटरनेट लिंकिंग होनी चाहिए फ्रेंड, और होम पेज में सिर्फ आपको फ्रेश कंटेंट ही दिखाना होगा और साइट को मिनिमम 24 घंटे ऑनलाइन रहने दो। कोई एडिट मत करना, क्योंकि जब आपकी साइट ऑनलाइन आप कर देते हो उसको 24 घंटे के लिए तो प्लीज़ फ्रेंड उसे आप एडिट करने से बचिएगा। बार बार आप जाकर उसको कुछ ना कुछ एडिट करते रहते हो तो गूगल को ये बात उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट लगती है, तो आपको फिर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। तो फ्रेंड इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं नीच पर। प्लीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ना रखें आप, प्लीज़ उसको नीच को बहुत ज़्यादा सिंपल रखिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में भी होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट गूगल के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है मोबाइल आजकल तो सबके पास वही हो गया है, तो उससे आप फ्रेंडली जरूर रहें फ्रेंड। हे फ्रेंड, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपने एक बार उसको डाल दिया है आपने अपनी वेबसाइट के लिए तो 24 घंटे तक उसको आपको टच नहीं करना है, उसमें कोई एडिट नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको आप बिना चेक किए भी नहीं रख सकते हो, इस तरीके से नहीं रखना क्योंकि ये गलती भी सही नहीं होती। मैं सारे क्लाइंट को बता दी कि अगर आपने एक बार अप्रूवल के लिए अपनी वेबसाइट डाल दी है तो उसको प्लीज़ टाइम टू टाइम एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना चाहिए कि अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, इतना टाइम क्यों हो रहा है। तो इस वजह से आप जरूर चेक करें। और मैंने कोशिश की है फ्रेंड अपनी तरफ से आपको अपने खुद के क्लाइंट की तरह समझाने के लिए। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थैंक यू जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं आया है या कोई भी ऐसा टॉपिक रह गया हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो क्लियर नहीं कर पाई हूँ मैं, अगर आपको पूछना है, आपको कोई एक्सक्यूज है तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँ और मैं करती भी हूँ। तो चलिए फ्रेंड थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं दोबारा से कहना चाहूँगी प्लीज़ लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।